सभी को फिर से नमस्कार। कल की क्लास के बाद आज ये दूसरा सेशन है अपना, जो हम बेसिक कोर्स न्यूमेरोलॉजी का लेके आए हैं उसका। और थोड़ा सा कल का कवर करते हैं। हमने बात की थी कि सृष्टि में ईश्वर एक था, उससे एक से तीन बने, जिससे सत रज तम और तीन गुण पैदा हुए। वहीं से फिर उन्होंने पांच एलिमेंट लिए, है ना, जल वायु अग्नि पृथ्वी और आकाश। इस प्रकार से पांच तत्व आए। और सात का जो कंसेप्ट है, वो सात का कंसेप्ट बड़ा प्रोमिनेंट है इस सृष्टि में। अगर आप देखें तो एक वीक में, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और अगर पूरे साल में आप सप्ताह भी गिने तो वो भी 52, यानी कि फिर से 7 होते हैं। तो 7 का जो कंसेप्ट है वो लाइफ में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और अपने प्लेनेट्स भी अगर आप देखें तो वो प्लेनेट्स भी सात हैं। सात सुर है संगीत के, 7 कलर्स हैं सन की लाइट में, और हमारी बॉडी में भी 7 चक्र हैं। तो 7 का जो ये कंसेप्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइफ में भी और न्यूमरोलॉजी में भी। जैसे मैंने बताया था कि नंबर्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दिस यूनिवर्स। तो अगर आप नंबर को समझना शुरू करते हैं तो आप यूनिवर्स को एक न्यूमेरिक फॉर्म में, है ना, एक साइंटिफिक फॉर्म में समझना शुरू कर देते हैं। तो मैथमेटिकल मॉडल आप यूनिवर्स में समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो और मैक्रो यानी कि एक छोटा सा सेल और यूनिवर्स दोनों बिल्कुल एक ही तरीके से बने, है ना। कोशिश करेंगे लोग अपना आ इस माइक बंद रखें, उससे सुविधा रहेगी। तो कल इसके बारे में हमने बात की थी। हमने ये भी बात की थी कल की, कैसे सनलाइट एक होती है, फिर उसमें से 7 तरह की कलर्स निकल के आते हैं, है ना। ये आपके 7 कलर हो गए, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। ये कलर हैं जो इंद्रधनुष में पाए जाते हैं। बॉडी में 7 चक्रास की हमने कल बात की थी। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहसा। तो ये जो 7 चक्र हैं इसके बारे में भी एक क्लास में बात करेंगे। मैंने बताया था कि जब हम बेसिकली हमारे इनमें से कोई 2 चक्र हमेशा एक्टिव होते हैं, एक चक्र नॉर्मली क्लोज होता है, और 2 चक्र हमारे ट्यून्ड नहीं होते। ये मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ। अगर आप इनके ऊपर काम करें तो आप साथ के साथ चक्रास को अपने एक्टिवेट कर सकते हैं, तो आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पे चली जाती है। तो जब भी आप किसी के साथ बात करते हैं, किसी आदमी से संपर्क करते हैं, तो आप उस चक्र से बात करते हो कि जो चक्र आपका खुला हुआ है, और वो रिसीव वहां पे करता है जो चक्र उसका ओपन है। यही वजह है कि आपको हर किसी आदमी से मिलकर अच्छा नहीं लगता, और हर आदमी की बात हर आदमी नहीं समझ पाता है। पर अगर आपका एनर्जी पैटर्न इस तरह से रेजोनेंस करे कि आप जिस चक्र पे हैं, दूसरे आदमी की भी एनर्जी उसी चक्र से इनलेट आउटलेट होती है, तो आप उसकी अपनी बातों से 100% समझा देते हैं, से समझ में आने लगती है आपकी बात। तो ये भी एक अभ्यास है, और इससे ये हमें ये पता लगने लगता है कि बेसिकली किस व्यक्ति की ऊर्जा किस चक्र पे है। तो इसके बारे में बात करेंगे, और न्यूमरोलॉजी से इसका क्या संबंध है इसके विषय में भी बात करेंगे। फिर हमने कल बात की थी इसकी 7 जो आपके ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि और मंगल, ये 7 ग्रह होते हैं, जिन्हें हम सन, मून, जुपिटर, मरकरी, वीनस, सैटर्न और मार्स, ये आपके 7 ग्रह हो गए जो आपके सौर मंडल में है, आपके सोलर सिस्टम में है। अब इसके अलावा मैंने बताया था कि दो जो बैटरी के वायर आ रहे हैं, इस कॉस्मिक बैटरी के 2 वायर आ रहे हैं, राहु और केतु, जो इन सारे प्लैनेट्स को एनर्जी देते हैं चलने के लिए, है ना। जब इन, क्योंकि आप देखिए कि जैसे ही आप आपका हार्ट है वो पंप कर रहा है, आपकी किडनी, आपके लीवर, आपकी हर चीज फंक्शन कर रही है, आपकी आंखें अपने आप बंद होती रहती हैं, आपकी सांस अपने आप चलती रहती है, प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, और सन जो सुपर सन है उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, सुपर सन उससे बड़े गैलेक्सी में घूमता रहता है। तो इस तरीके से जो सारी जो मोशंस है नेचर की, इनकी पावर कहाँ से आती है? राहु केतु से आती है। तो राहु केतु बेसिकली बैटरी की तरह है, और इस प्रकार से राहु केतु और इन फिजिकल 7 प्लैनेट्स को मिला के, दोनों प्लैनेट्स जो है वे नॉन फिजिकल प्लैनेट है। हमारी संस्कृति में इन्हें छाया ग्रह कहा है हमने।
क्योंकि ये बैटरी के टर्मिनल्स बेसिकली सिस्टम का पार्ट नहीं है। जैसे आपके घर में बिजली, घर से बाहर से बिजली आती है, वो आपके घर का पार्ट नहीं है। तो इन्हें हमने ग्रह तो माना है, लेकिन छाया ग्रह माना है। तो इस प्रकार से टोटल 7 और 2 9 ग्रह हमारे हो गए। इन 9 ग्रह को अब न्यूमरोलॉजी में हमने कोरस्पॉन्डेंस दी है नंबर के हिसाब से। जैसे 1 नंबर को हमने सन माना है, 2 नंबर को मून, 3 नंबर को जुपिटर, 4 को राहु, 5 को मर्क्यूरी, 7 को वीनस, 8 को 7 को केतु, 6 को वीनस, 7 को केतु, 8 को हमने सैटर्न माना है और 9 नंबर हमने मार्स को दिया है। तो इस प्रकार से जो इन प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स हैं, लगभग वैसे ही एट्रीब्यूट्स हमें नंबर्स के भी मिलते हैं। हालांकि नंबर को अलग से स्टडी किए जाने की भी जरूरत है, जो हम करते भी हैं। सुखविंदर जी का माइक ऑन था। हेमा जी आप भी माइक बंद कर ले। आप लोग देख लें एक बार, जिसके माइक ओपन है बंद कर ले, है ना, फिर क्योंकि मैं फिर रिदम मेरी थोड़ी सी टूट जाती है। तो 7 नंबर हो गए, 7 प्लेनेट हो गए। कल की क्लास के बाद ही मैंने कहा था कि आप इसे कोरस्पोंडेंस को याद कर ले, थोड़ा सा इसमें समय दें। और मैंने ये भी कहा था कि जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी भी प्लेनेट के, ये वाले जो बताए थे कल, कि आप मुझे एक बार ग्रुप पे लिख के भेजें कि आपके लिए इनमें से इम्पोर्टेंट चीजें कौन सी हैं। जो होमवर्क मुझे नहीं मिला है आप लोगों की तरफ से, तो थोड़ा सा आप इसका होमवर्क भी करेंगे तो हमें आगे बढ़ने में मजा आएगा। जैसे हेमा जी कल कह रहे थे कि अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने स्लाइड भी डाल दी थी अपनी। कोई भी सवाल आपका लेंगे हम सेशन के बाद में। तो मैंने बताया था कि 1 नंबर सोल का होता है, 2 नंबर हार्ट का होता है, 3 नंबर विजडम का होता है, 4 एम्बिशन का होता है, 5 कम्युनिकेशन का होता है, 6 लग्जरी और लव का होता है, 7 स्पिरिचुअलिटी का होता है, 8 हार्ड वर्क का होता है और 9 नंबर ह्यूमैनिटी का होता है। तो इनमें से कौन सी चीज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। आप जब न्यूमरोलॉजी में ये कहते हैं कि भाई मुझे तो इस नंबर की जरूरत है, या मेरे लिए कौन सा नंबर इंपॉर्टेंट है, वो आप न्यूरोलॉजिस्ट आपको ज्यादातर 5 और 6 की बात करते हैं, मगर आपको इस जो अरेंजमेंट है जहां पे एट्रीब्यूट्स ये लिखे हैं, आपको खुद सेलेक्ट करना है कि आपके लिए इनमें से कौन सा नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है। उसके हिसाब से हम अपने ग्रिड को बैलेंस कर सकते हैं। और ग्रिड अनबैलेंस जब होता है तो उसके बारे में बहुत सारी बातें हम कोर्स में करेंगे, ताकि आप ठीक से ये समझ जाएं कि किसी भी व्यक्ति को के ग्रिड को देखने के बाद आप उसके बारे में पूरा अंदाजा लगा लें कि कहाँ कहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इनकी वीकनेस क्या है, कौन सा एरिया जहाँ ये लाइफ में सफर करेंगे, कौन सा एरिया जहाँ पे ये एक्सेल करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सेल करेगा ही करेगा या सफर करेगा ही करेगा। अगर हम उसे सही ट्यूनिंग ऑफ ग्रिड बता दें, तो ये जो कहानी है ये बाजी पलट जाती है, और यही न्यूमरोलॉजी का मकसद भी है। इसका मकसद किसी नंबर को अच्छा या किसी को बुरा बताने का नहीं है। इसका मतलब यही है कि आपके जो भी नंबर्स हैं, कैसे उन नंबर्स के साथ आप लाइफ में एक्सेल कर सकते हैं, आपके चाहे जो भी नंबर हो। ये थोड़ा सा एक वास्तु के साथ रिलेशन बनाने वाला एक सर्किल है। अ, थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में भी। जैसे हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन से, तो नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा मर्क्यूरी की होती है। फिर ईस्ट डायरेक्शन आपकी सन की होती है, साउथ डायरेक्शन आपकी मार्स की होती है, और वेस्ट डायरेक्शन आपकी सैटर्न की होती है। तो आप देख रहे हैं कि सन के बिल्कुल सामने सैटर्न है, तो हम इन दोनों को आपस में इनका जो कॉम्बिनेशन है उसका थोड़ा सा चैलेंजिंग मानते हैं। और ऐसे मर्क्यूरी के सामने आपका क्या है, मार्स है। तो एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में तो हम नहीं मानते। एस्ट्रोलॉजी में जो कॉम्बिनेशन होता है थोड़ा सा ये भी चैलेंजिंग होता है, एजुकेशन में रुकावट वगैरह डालता है। तो जो अपोजिट चीजें हैं वो बिल्कुल आपको आमने सामने नजर आ रही है ना। जैसे आपका क्या है कि राहु के सामने केतु दिखेगा, मून के सामने आपको जुपिटर दिखेगा, और तो इस तरीके से आपको कई सारी चीजें दिखेंगी। अ, अब हमने 4 डायरेक्शन ली है ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट। अब इनके बीच की डायरेक्शन लेते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है वो नंबर 3 की होती है, वो जुपिटर की होती है। और ऐसे ही साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है वो वीनस की होती है, क्वीन की होती है। ऐसे ही आपके जो है राहु की एक डायरेक्शन बीच में है, इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे ये जनरेट होती है यहाँ पे। ऐसे ही साउथ
और वेस्ट, साउथ वेस्ट के बीच में डायरेक्शन आएगी साउथ वेस्ट। ये मून की डायरेक्शन होती है नंबर 2 की। और इसी तरीके से आपकी वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट आता है। ये जो डायरेक्शन है ये केतु की डायरेक्शन होती है। डायरेक्शंस का यूज हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे, जब रेमेडीज हम देंगे कि किस तरीके से घर में बच्चों को किस रूम में सुलाना चाहिए, कपल्स को किस रूम में सोना चाहिए, कैश फ्लो के लिए कौन सी डायरेक्शन अच्छी होती है, और मेडिटेशन के लिए कौन सी डायरेक्शन अच्छी होती है, पॉलिटिक्स या सोशल लाइफ को अच्छा करने के लिए कौन सी डायरेक्शन होती है, एजुकेशन अपनी बढ़ाने के लिए कौन सी डायरेक्शन होती है। तो वो सारी चीजें, ये डायरेक्शंस हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मोटे मोटा मैंने आपको बताया कि नंबर्स के हिसाब से आपके घर में डायरेक्शंस कौन सी होती हैं। जो लोग मोबाइल से ले रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे बाद में मैं अपनी जो है स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा आप लोगों को, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने बताया था, कल कहानी एक बताई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक नंबर से अगर राजा होता है, 2 नंबर उसकी रानी होती है, 3 नंबर उसका गुरु राजगुरु होता है, 4 नंबर उसका एक उसकी गुप्तचर है, उसकी स्पाई है, 5 नंबर 1 नंबर का बच्चा है। देखिए एस्ट्रोलॉजी में भी हम ये मानते हैं कि बुध बेसिकली सूर्य का बच्चा है, और किसी भी कुंडली में कभी भी सूर्य और बुध किसी की कुंडली हो, कभी पैदा हुआ हो, हमेशा एक साथ मिलेंगे आपको। फिर वीनस जो है बेसिकली इस बच्चे की माँ है और राजा की दूसरी पत्नी है। तो ये जो 5 नंबर का बच्चा है बेसिकली 1 और 6 का बच्चा है। पर 2 नंबर भी इसे बहुत प्यार करते, इनफैक्ट पूरे के पूरे नंबर ही 5 नंबर को बहुत प्यार करते हैं। ये सुंदर बच्चा है मरकरी। 6 नंबर राजा की दूसरी रानी है। 7 नंबर आपका जो है वो मुनीम जी या पुजारी है ना। ये आपका भंडारी भी हो सकता है। ये जो मनी मैनेजमेंट राजा का देखता है, या जो राजा का मंदिर में पुजारी है, क्योंकि ये मोक्ष को भी बताता है, मनी मैनेजमेंट को भी बताता है 7वां नंबर। तो कहानी में हमने ये कैरेक्टर दिया है। 8 नंबर सैटर्न का है, तो ये भी एक दाएमाँ या न्याय अधिकारी की भूमिका में रहती हैं। और 9 नंबर आपका मार्स यानी सेनापति का है। इस कहानी को आप याद रखेंगे तो आपको सारे एट्रीब्यूट्स पता चल जाएंगे। जैसे 1 और 9 नंबर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है, 3 और 7 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है, 4 और 6 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है। मोटा मोटा मैं बता दूं कि जिन दो नंबर्स को ऐड करके 1 पे पहुंच जाती हैं चीजें, वो कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है। कहानी को जब आप नरेट करेंगे या याद रखने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे। नीलेश जी अपना मोबाइल बंद कर लें, मतलब माइक। तो आपको 81 कॉम्बिनेशंस की जब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें बहुत ज्यादा चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी। कहानी के कैरेक्टर जैसे आप विजुलाइज करेंगे, बिल्कुल वैसे ही आपके सामने ये कहानी बन के आ जाएगी कि बेसिकली ये कहानी कह क्या रही है, और किसकी किससे दोस्ती है, किसका किससे बैर है। ये हमने बात कर ली है, और ये भी बात कर ली है। अब ये कि आपकी लाइफ में नंबर्स कहाँ कहाँ से आते हैं, आपके चारों तरफ आपके डेट ऑफ बर्थ से आते हैं, आपके सनसाइन से आते हैं, आपके कुआं नंबर से आते हैं। कुआं नंबर हम बात करेंगे कैसे निकालते हैं। नंबर नेम से आते हैं, आपका नंबर क्या होता है, आपके फोन नंबर से आते हैं, आपके बैंक अकाउंट से आते हैं, एटीएम पिन से आता है नंबर, आपके व्हीकल का नंबर होता है, आपके हाउस का नंबर होता है। आजकल मोबाइल पे जो आप लॉक लगाते हैं उसका भी नंबर होता है। तो ये सारे नंबर्स होते हैं। तो ऊपर के जो 3 नंबर्स हैं बेसिकली वो आपके हाथ में नहीं होते, वो पहले से डिसाइड होते हैं, नेचर डिसाइड करती है। आप अपना सनसाइन चूज नहीं करते हैं, नेचर से होता है। डेट ऑफ बर्थ आपकी नेचर से होती है, कुआ नंबर होता है। बाकी जितने भी नंबर्स आप बाद में देख रहे हैं, यू कैन सेलेक्ट दैम। तो थोड़ा सा हमने देखा कि ये कल का रिकैप किया है। कुछ लोग जो आज ही क्लास में जुड़े हैं, जिन्होंने आज ही क्लास को ज्वाइन किया है, उनका थोड़ा रिवीजन भी हो गया, और कल की स्लाइड्स पे हम कर देंगे शेयर, तो उन्हें भी एक बार देख लें जो लोग आज ही क्लास में आए हैं। तो यहाँ तक का आपका जो पार्ट था वो कल की उसका पार्ट था। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ आज का, उसे ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ईश्वर को जब ये सृष्टि बनाने का आइडिया आया, तो सबसे पहले जब उसने यूनिवर्स बनाया, एक चीज जो बहुत समझने की बात है, अगर आप जितनी भी थ्योरीज यूनिवर्स के बारे में दुनिया में है और लोगों ने दी है ना, बिग बैंग की थ्योरी दी है, एवर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की थ्योरी दी है, ये सब जो थ्योरी है इन्हें अगर आप विजुलाइज करेंगे
तो बेसिकली अगर हम देखें कि हमारा जो अस्तित्व है एक बच्चे के रूप में जब हम पैदा होते हैं तो हम माँ के पेट में एक सेल से पैदा होते हैं। न्यूमेरोलॉजी देखिए आप, एक सेल होता है ना? ट्रेवल करता है, जो होता है जाइगोट, वूम में ट्रेवल करता है, एंटर करता है, और वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, और एक सेल होता है जो 24 घंटे बाद दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है, 2 टू द पावर n से। 2 से 4 बनते हैं, 4 से फिर जो है 2 टू द पावर 3 8 बनते हैं, 8 से है 16। इस तरीके से अगर आप देखें तो ये हर दिन सब आपकी। तुम्हारे क्यों आ जाते हैं ये सब के छोड़ के? भाई बंद रखे बीच में, प्लीज, डिस्टर्ब होता है। हमने अगली बार से मैं आपको को होस्ट बनाऊंगा तो आप इनको सबको शांत ही रखना, ठीक है? कहीं से ऑल म्यूट का भी आता है क्या ऑप्शन? चलो, फिर बाद में देखेंगे। तो जैसे एक सेल से हमारा जन्म होता है, और 2 टू दी पावर 0 यानी कि 1 से लेकर 2 टू दी पावर 49 यानी कि 50 परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसमें से एक जो सेल है वो 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 से 16 में, और इस तरह करते 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 इतने सारे सेल्स में बनके एक ह्यूमन बीइंग का निर्माण होता है। तो हमारा यूनिवर्स भी ऐसा ही है। बेसिकली जो कॉस्मिक, जो कॉन्शियसनेस है, ये यूनिवर्स उसके गर्भ में पलने वाला एक सेल का एलिमेंट था शुरू में। तो जिसको बिग बैंग बोलते हैं, वो वही था जब इजैक्यूएशन के दौरान, जैसे आपका जो है जाइगोट्स जाते हैं आगे, तो वो बिग बैंग बिल्कुल वैसी थ्योरी है, बिग बैंग वहीं से आता है। फिर आप जब बोलते हो कि यूनिवर्स एवर एक्सपेंडिंग है, तो ये ऐसा है कि जो बच्चा गर्भ में बढ़ता है जैसे, ऐसे ही हमें ये एवर एक्सपेंडिंग लग रहा है, क्योंकि वो बढ़ता ही रहता है। और जिस दिन ह्यूमन बीइंग इस प्लेनेट पे आया, तो उस दिन ये यूनिवर्स नामक बच्चा पैदा हो गया। और अब ये बच्चा बढ़ रहा है, तो क्या ये एवर एक्सपेंडिंग होगा? नहीं। जैसे एक बच्चा 16 17 18 साल तक बढ़ता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, हमारा यूनिवर्स भी ऐसे ही कांस्टेंट हो जाएगा एक दिन। तो अब सोलर सिस्टम पे आते हैं। सोलर सिस्टम में सन से जैसे ही अलग हुई अर्थ, है ना, तो सन को हमने 1 नंबर दिया है, और उसके बच्चे को हमने 5 नंबर दिया है। तो अभी आप मरकरी प्लेनेट को छोड़ दें और उसे छोड़ के मेरे साथ ट्रेवल करें थोड़ा सा इस डायरेक्शन में। तो इस यूनिवर्स में सबसे पहले 5 नंबर आया। कल हम लोशो ग्रिड की बात कर रहे थे, हमने देखा था कि 5 नंबर मिडिल में होता है। तो सबसे पहले यहाँ 5 नंबर आया था, ये प्लेनेट बना था जो आग का गोला था, सबसे अलग था शुरू में। तो जब ये बना 5 नंबर, आप देखिए कि अगर आप इसको एक मकान भी माने तो ये मिडिल पिलर है। हम आगे चल के ये चीज भी देखेंगे कि जिनके ग्रिड में 5 नंबर नहीं होता है, और वो 90% लोगों के ग्रिड में नहीं होता है, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी कभी आती भी नहीं है। तो सबसे पहला नंबर 5 है, और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 5 है। और 5 एक ऐसा नंबर है कि जो खुद अपना ही कॉम्प्लीमेंट भी है ना? 5 को 5 के साथ ऐड करेंगे तो ये 10 बनता है। तो जब ये प्लेनेट बना, बिल्कुल ये आग का गोला था, इस पे रिएक्शंस स्टार्ट करनी थी, लाइफ स्टार्ट करनी थी। तो नेचर ने क्या किया? नेचर ने कॉस्मिक बैटरी से इसको जोड़ा, राहु केतु से इससे जोड़ा। तो राहु केतु के जोड़ते ही यहाँ पे ना एसिड रेन्स, और आपकी जो है वाटर, एयर, एटमॉस्फेयर, ये सारी चीजें बननी शुरू हो गई, जो अबाउट 2.5 करोड़ ईयर्स तक उस तरह की चीजें रही इस पे। तो 5 के बाद इस प्लेनेट पे क्या आया? 4 एंड 7 आया। तो ये ग्रिड में 3 नंबर, पहले 5 था, 4 और 7 एक साथ होते हैं, ये कभी भी अलग अलग नहीं होते, बैटरी के दो टर्मिनल हैं। तो जब लाइफ नहीं थी यहाँ पे, तो ये 4 और 7, ये 3 नंबर आया, तो इस प्लेनेट का ग्रिड केवल इतना था। फिर अब जो, जब एक बार यहाँ पे रहने लायक कंडीशन हो गई, तो हमारे शास्त्र बोलते हैं कि ईश्वर ने एक मनुष्य पैदा किया। जब मनुष्य पैदा किया तो केवल सन को पैदा किया, मून नहीं था, है ना? और मेल फीमेल का कोई चक्कर नहीं था। तो उस चीज को जब ब्रह्मा विष्णु महेश सततम रज ने, कहते हैं, देखा, तो ये देखा कि वो जो क्रिएशन है वो आगे नहीं बढ़ रही थी। तो जो क्रिएशन आगे नहीं बढ़ रही थी, तो फिर विष्णु जी ने आइडिया दिया, जो ब्रह्मा जी इस दुनिया को बना रहे थे, इट वॉज देयर इन द माइंड ऑफ ब्रह्मा, कि ये जनरेशन ऐसे नहीं बढ़ेगी, हम इसको ना पोलराइज कर देते हैं, एक से दो बना देते हैं, मेल और फीमेल बनाएंगे। तो मेल और फीमेल का जब ये बनाया, तो फिर सन और मून का क्रिएशन वहां पे हुआ, है ना? पॉजिटिव निगेटिव का हुआ, यिन यान का हुआ।
हॉट एंड कोल्ड का हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव का हुआ, डुअलिटी जहां से स्टार्ट हुई वहां से सृष्टि स्टार्ट हुई। तो जहां भी डुअलिटी होती है वहीं पे क्रिएशन होता है। तो ये इस तरीके से हमारा जो है, अगर आप बैटरी को देखें तो बैटरी में प्लेट्स वही होती हैं, एक टर्मिनल नेगेटिव और एक टर्मिनल पॉजिटिव की तरह काम करने लगता है, और एक कॉम्बिनेशन में वो बैटरी बन जाती है। तो ऐसे ही कॉस्मिक बैटरी बनी सन और मून, और हमने इनको नंबर दिया 1 और 2। तो जैसे ही सन और मून आए, तो 1, 2 नंबर जब आए तो आपका ग्रिड 50% भर गया, इसमें 1 और 2 नंबर और आ गए। अब इसके बाद इस सृष्टि में जुपिटर आए। जुपिटर मीन्स आदमी के अंदर जो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होती है, आदमी के अंदर जो बेसिक विजडम होती है, वो किसी भी जानवर में नहीं पाई जाती, ह्यूमन में पाई जाती है। तो ह्यूमन का जैसे ही यहाँ पे आगाज हुआ आने का, तो जुपिटर साथ में आए। जुपिटर साथ में क्यों आए? पहली बात तो ये है कि अगर आपको टाइम और स्पेस दोनों क्रिएट करने हैं तो आपको कम से कम 3 नंबर चाहिए। 2 नंबर से टाइम तो क्रिएट हो जाता है, स्पेस क्रिएट नहीं होता। और इस पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को गाइडेंस के लिए जुपिटर आए। तो जुपिटर जिसे हम गुरु भी कहते हैं, इस सृष्टि में बेसिकली गुरु की जो जरूरत है, इसलिए लाइव गुरु की जरूरत पे इस सृष्टि में इतना जोर दिया गया है, क्योंकि गुरु के बिना ये ट्रायो कंप्लीट नहीं होती है। तो जितना आपकी आत्मा जरूरी है, जितना आपका मन जरूरी है, उतना ही आपके अंदर की एक गुरु की भी जरूरत है। तो 3 प्लेनेट हो गए, और अब आपका प्लेनेट में, अब आपके ग्रिड में 3 नंबर भी आ गया, 1 और 2 के साथ साथ में, तो आपका ग्रिड इस तरह से दिखने लग गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे ही सन की लाइट आप देखें पृथ्वी पे आती है, तो इसमें पृथ्वी तत्व मिलता है, तो ये मार्स बन जाता है। सन एक अग्नि तत्व है, तो मार्स भी अग्नि तत्व है। ऐसे ही मून की, तो मार्स जब आया तो यहाँ पे 9 नंबर और आ गया। फिर ऐसे ही जब मून से डिसेंडेंट आके वीनस आया, तो दोनों का जो एलिमेंट है वो बेसिकली क्या है? वाटर है। तो वीनस के आते ही 6 नंबर और आ गया इसमें। फिर इसके बाद जुपिटर, जुपिटर के साथ सैटर्न बने नीचे आके। तो बेसिकली जो वर्ल्डली फॉर्म है इन तीनों की, सन का मार्स है, मून का वीनस है, और जुपिटर का सैटर्न है, इनका कनेक्शन भी है आपस में। तो इस तरीके से ये आपके नंबर बने, और ये आपका ग्रिड पूरा हो गया, लो शो ग्रिड। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। और इस चीज को अगर आप ठीक से समझ लें, तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं उनको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होने लगे। ठीक है। तो इस तरीके से अपना पूरा ग्रिड बन गया। और ये ग्रिड के बारे में मैंने बताया था कि आप किसी भी रो का या किसी भी कॉलम का जब टोटल करते हैं तो वो हमेशा आपको 15 मिलता है। इस तरीके से ग्रिड बनाया गया है। और इसके डायगोनल वाले देखें, 4 एंड 6 टोटल 1 मिलेगा, 8 एंड 2 टोटल 1 मिलेगा, 3 एंड 7 टोटल 1 मिलेगा, 9 एंड 1 टोटल 1 मिलेगा। तो आमने सामने की जो चीजें हैं ये आपको टोटल इनका हमेशा 1 मिलेगा, और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नंबर भी हैं। अगर आपके ग्रिड में 4 है और 6 नहीं है, तो ये समझ लें कि आपको लाइफ में 6 के एट्रीब्यूट या 4 के एट्रीब्यूट पूरे नहीं मिलने वाले हैं। ये ग्रह नीच का हो गया आपकी ग्रिड में, आपके लाइफ में। तो अगर आपके पास 2 है और 8 नहीं है, मीन्स आपकी इमोशंस तो बहुत स्ट्रोंग है मगर हार्ड वर्क नहीं है, तो लाइफ में कुछ ना कुछ कमी रहने वाली है। ऐसे ही अगर आपके पास 3 है मगर 7 नहीं है, तो आपकी लाइफ में कुछ, सोशल लाइफ में या कहीं पे कुछ कमी रहने वाली है। तो ये हम देखेंगे, बैलेंसिंग जब ग्रिड की सीखेंगे ये चीजें वहां पे प्रोमिनेंट होंगी। तो ये सारे नंबर्स हैं जिनसे मिलकर हमारा ग्रिड बनता है। और मैंने बताया था कि दुनिया में किसी का भी ग्रिड पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है, एक नंबर की कमी इसमें जरूर ही रहती है। कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लें, ये सारे नंबर्स आपको नहीं मिलेंगे। तो ये 3x3 का एक मैट्रिक्स है, बेसिकली 3x3 का। इसमें जो कॉलम्स हैं आपके, 3 कॉलम हैं और 3 रोज हैं, और तो टोटल जो हो गए आपके 3 into 3 9 एलिमेंट्स इसमें हो गए। इसमें कौन सा नंबर कहाँ प्लेस होना है ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जब अच्छे से पता होगा तो तभी हम किसी का ये ग्रिड बना पाएंगे। और उस हर आदमी का जिसके ऊपर न्यूमरोलॉजी हमें अप्लाई करनी है, हमेशा हम क्या करेंगे, पहले ग्रिड बनाएंगे। अब देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं इस ग्रिड की, तो अगर मैं बनाने लगूं तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा आता है? 4 नंबर आता है। फिर यहाँ पे क्या आता है? 9 नंबर आता है। फिर यहाँ पे क्या आता है? 2 नंबर आता है। यहाँ पे क्या आता है? 3 आता है। यहाँ पे क्या आता है? 5 आता है। यहाँ पे क्या आता है? 7 आता है। यहाँ पे क्या आता है? 8 आता है। यहाँ पे आता है आपका 1, और यहाँ पे आता है 6।
तो इस तरीके से ग्रिड आप बना सकते हैं। आपको ये हमेशा आइडिया होना चाहिए नंबर कैसे आ रहे हैं। अगर हम अभी जो मैंने बताया था क्रिएशन के हिसाब से, सबसे पहले 5 नंबर आया था, फिर उसके बाद 4 और 7 एक साथ आए थे, फिर उसके बाद आया था 1 नंबर आत्मा, फिर उसके बाद मन आया, मन के बाद फिर गुरु आए, है ना, गुरु के बाद फिर आपके आए सन से आया 9 नंबर यानी कि मार्स, 2 से आया 6 नंबर यानी कि वीनस, और 3 से आया 1 नंबर यानी कि शनि। तो इस तरीके से हमें हमेशा ये नंबर यहीं पे प्लेस करने हैं। जब भी हम इन्हें देखने लगते हैं तो हमें धीरे धीरे आदत हो जाती है कि कौन से नंबर को कहाँ पे रखना है। यहाँ तक की बात हमारी हुई। अब हम बात करेंगे, अब से न्यूमरोलॉजी अब आपकी स्टार्ट हो रही है ना, अगली स्लाइड से भी स्टार्ट हो रही है। न्यूमरोलॉजी में दो जो चीजें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, एक आपका मूलांक, एक आपका भाग्यांक। बाकी तो सारे नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में इन नंबर्स को हम निकालते हैं। तो इसे मैं कोर नंबर कहता हूँ, हिंदी में इसको मूलांक कहते हैं। और ये कैसे निकलता है, ये जिस डेट को आप पैदा हुए हैं, है ना, महीने की जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं, अगर हम उसका सम निकालें तो उसको कोर नंबर या मूलांक कहते हैं। जैसे अगर कोई 3 तारीख को पैदा हुआ है तो मूलांक हो गया 3, अगर कोई 21 तारीख को पैदा हुआ है तो मूलांक हो गया 3, अगर कोई आपका जो है 12 तारीख को पैदा हुआ है तो मूलांक हो गया 3। इस प्रकार से जब हम महीने के उस डेट के डिजिट्स को ऐड करते हैं तो वो आपका कोर नंबर बनता है, इसको बोलते हैं कोर नंबर। तो किसी भी आदमी का जो कोर नंबर है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मान लो कोई आदमी 25 तारीख को पैदा हुआ है महीने की, तो उसका कोर नंबर होगा 7। अगर कोई आदमी महीने की 29 को पैदा हुआ है तो उसका कोड नंबर होगा 29, में अगर पैदा हुआ है तो 2, 27 में पैदा हुआ है तो 9। इस तरीके से हर आदमी का एक कोर नंबर होगा। ये कोर नंबर क्या बताता है, क्यों महत्वपूर्ण है आपकी न्यूमरोलॉजी में, इस बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये सेल्फ को बताता है, ये आपके अपने बारे में बताता है। क्या बताता है, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है, ये आपकी टेंडेंसीज को बताता है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को बताता है। और ये आपकी फूड चॉइस ऑफ फूड, फ्रेंडशिप, मैरिज, एम्बिशंस, नीड्स और डिजायर्स, इन सबको कहाँ से पता चलता है, कोर नंबर से। तो जैसे ही आपको किसी भी आदमी का कोर नंबर पता चलेगा तो आपको एक आइडिया होगा कि ये आदमी किस तरीके का है, किस तरह की किसकी चॉइसेस हो सकती हैं, और कैसे ये मैरिज करना चाहेगा, और एम्बिशंस क्या होंगी, डिजायर्स क्या होंगी, क्या इसकी स्ट्रेंथ हो सकती है, क्या वीकनेस हो सकती है। ये एक मोटा आइडिया आपको ये पता लगता है कि आदमी की डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपको लगने लगता है। फिर इसमें होता है, इट ऑल्सो इंडिकेट्स टाइम दैट इन विच एरिया वुड एन इंडिविजुअल सफर द मोस्ट। इट कैन बी हेल्थ, इट कैन बी रिलेशनशिप, और इट द फाइनेंस। तो ये सारी चीजें आप किस एरिया में एक्सेल करेंगे, किस में सफर करेंगे, ये सारी चीजें आपको भी कोड नंबर से ही पता चलती हैं। कोड नंबर से ही हम किसी आदमी का लकी नंबर, किसी आदमी का लकी कलर, किसी आदमी के लिए लकी डेट, या किस आदमी को कौन सा वर्क सूट करेगा, ये सारी चीजें हम पता करते हैं आपके कोड नंबर से, है ना, मूलांक से ये चीजें पता चलती हैं। Among all the numbers, core number is the most important one, as an individual's characteristic strength and weakness are directly related to the core number. तो सारे नंबर्स में से न्यूमरोलॉजी में, डेट ऑफ बर्थ में से, सन साइन में से, कुआ नंबर से, रनिंग ईयर से, जितने भी नंबर्स हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कोर नंबर है किसी भी आदमी का। क्योंकि कोई भी चीज जो बनती है वो कोर के क्रॉस ही बनती है। अब दूसरी चीज को हम बोलते हैं डोमिनेटिंग नंबर, इसे हम भाग्यांक बोलते हैं, जो एंटायर डेट ऑफ बर्थ को आप सम करते हो, है ना। जैसे अगर आज की बात करें तो आज है 4 जनवरी 2024। ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 4 और 4 8, और एक 9, और 4 13, 4 आ गया टोटल। तो इस टोटल को जो बोलते हैं, ये है आपका बेसिकली डोमिनेटिंग नंबर। इसको बोलते हैं भाग्यांक, इसको डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। ये क्या बताता है, ये गोल, पर्पस, डायरेक्शंस इन द लाइफ,
और जैसे वहां पे हमने बात की थी कि वो स्ट्रेंथ वीकनेस बताता है, ये चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज बताता है। अगर जो लोग टेक्निकल फील्ड से हैं, SWOT एनालिसिस जिन्होंने किया है, तो वहां पे स्ट्रेंथ वीकनेस को बताता है आपका कोर नंबर, और बात का जो है अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को बताता है आपका भाग्यांक, यानी कि डोमिनेटिंग नंबर। तो इस तरीके से आपके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन किससे मिलती है? आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है डोमिनेटिंग नंबर एंड कोर नंबर से, किसी भी आदमी की। अब core number indicates what you want in life, while the dominating number indicates where your life will take you or what you really deserve। देखिए, हम अपनी कोर नंबर की जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें चेंज कर सकते हैं लाइफ में, पर जो डेस्टिनी नंबर है, जो भाग्यांक है, जो डोमिनेटिंग नंबर है, उसके एट्रीब्यूट्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका जो भाग्यांक है, आपका जो डोमिनेटिंग नंबर है, वो बेसिकली रोड है, और कोर नंबर आपका व्हीकल है। तो यू कैन सेलेक्ट योर व्हीकल, यू कैन नॉट सेलेक्ट योर रोड। तो ये जो चीज है, जो जो डोमिनेटिंग नंबर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर अगर आपके पास करेक्ट व्हीकल आप सिलेक्ट करते हैं अपना, अपनी आप हैबिट्स पे, अगर आप अपनी एम्बिशंस पे आपका कंट्रोल रहता है, आपकी डिजायर्स पे कंट्रोल रहता है, तो फिर डेस्टिनी नंबर चाहे जो भी हो, वो ही आपके लिए ब्लिसफुल एक्सपीरियंस बन जाता है। An individual only has control on self and not on the destiny. The dominating number indicates what the destiny is or where the destiny will take you, while the core number indicates व्हाट अ पर्सन वांट्स। तो आप चाहते क्या हो, ये आपके कोर नंबर से, मूलांक से पता चलेगा। और आपको मिलेगा क्या, ये आपका पता चलेगा आपके भाग्यांक या डोमिनेटिंग नंबर से। डोमिनेटिंग नंबर इसको मैं क्यों बोलता हूँ? क्योंकि जैसे ही आपकी लाइफ 42 पे पहुंचती है, तो लाइफ में आपका फिर डोमिनेटिंग नंबर काम करने लगता है, डोमिनेंट होने लगता है लाइफ में। स्टार्टिंग में 90% आपका कोर काम करेगा, 10% आपका काम करेगा डोमिनेटिंग नंबर, और ये परसेंटेज लाइफ में धीरे 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 चेंज होती जाती है, और ये 30s के आसपास आते आते लगभग इक्वल सी हो जाती है। और 42 के बाद क्या होता है, आपका 60% किस पे आ जाता है, आपका डोमिनेटिंग नंबर पे आ जाता है, और 40% रह जाता है आपका कोर नंबर। और धीरे 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 लाइफ के लास्ट में आप वही हो जाते हो जो आपका डोमिनेटिंग नंबर है, जहां भाग्य को आपको लेके जाना था। क्योंकि 18 साल की उम्र में आपके पास बहुत सारे चांसेस होते हैं कुछ बनने के, वो आपके 80 साल की उम्र में आपके पास नहीं होते, तब आप अपनी जिंदगी जी चुके होते हो। तो फिर वो भाग्यांक आपका 100% एक्टिव होने लगता है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है। और ये ट्रांजिशन 42 से 48 तक होता है। मैं इसे 42 मानता हूँ, और कुछ लोग इसे 48 भी मानते हैं। मगर 40 के बाद आपको दिखने लगेगा कि डोमिनेटिंग नंबर मेरी लाइफ में प्रोमिनेंट हो गया है। A person can always change his wants and desires and work on his weakness and his strength to get success in life. Dominating number indicates where an individual will be able to get the result easily or not। है ना? कुछ लोगों को चीजें आसानी से मिलती हैं, दूसरी चीजें मुश्किल से मिलती हैं। कुछ लोगों को पहली चीज मुश्किल से मिलती है, दूसरी आसानी से मिलती है। लेकिन ईश्वर सबके साथ न्याय करता है। किसी का ग्रिड, किसी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ खराब नहीं है। अगर आप उसको ठीक से यूज करना जानते हैं, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी डेट ऑफ बर्थ के साथ कहीं भी पहुंच सकता है। जो न्यूमेरोलॉजिस्ट आपको ये कहते हैं कि आपका ये चैलेंजिंग नंबर बहुत ज्यादा है, ये गुड नंबर है, ये बैड नंबर है, गुड और बैड जैसी कोई चीज नहीं होती। बस आपको पता होना चाहिए कि जो आपको मिला है आपको कैसे यूज करना है। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि देखिए, जैसे इस आदमी का क्या है कि इसकी डेट ऑफ बर्थ थी 31 मार्च 1972। तो अगर इसका हम CN निकालेंगे और नंबर निकालेंगे, तो जो इसका मंथ है इसको ऐड करेंगे, 3 + 4 4 आ गया। इसका डेस्टिनी नंबर जब निकालेंगे, डोमिनेटिंग नंबर निकालेंगे, तो पूरे डेट ऑफ बर्थ को ऐड करना है हमें। तो उस तरीके से निकाल लेंगे और फिर ग्रिड बनेगा। अब मैं आप लोगों में से किसी आदमी की डेट ऑफ बर्थ का एग्जाम्पल लूंगा। एक आदमी अपना माइक ऑन करे और अपनी डेट ऑफ बर्थ बताए, हम उसका यहाँ पे ग्रिड बनाने की कोशिश करेंगे। कोई भी व्यक्ति बनाए। सर, गुड इवनिंग। हेलो। 19 11 नवंबर 1992। किनका है ये? आयुष नाम है सर।
आयुष 1992 है ना, सॉरी इसको ऊपर ऊपर लिखेंगे। आयुष के अलावा बाकी जो बोल रहे थे वो मुझे बताएंगे कि आयुष का जो है पीएन बताएं, कोर नंबर क्या है? 2 और 7। 1+1 = 2। आयुष का डोमिनेटिंग नंबर क्या है? 7। 1+1+1+1+9+9+2। तो जब इस सारे को टोटल करते हैं हम तो क्या आता है? 4 25। 5 और 2 7, 18 और 7 25, 25। 25 को जब हम फर्दर ऐड करेंगे तो 2+5 इट कम्स टू 7। तो इनका सीएन हो गया 2 और इनका डीएन हो गया 7। तो इस तरीके से इनकी डेट ऑफ बर्थ में इतने सारे नंबर्स निकल के आए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोचो ग्रिड बनाएंगे, इनका मैजिक स्क्वायर बनाएंगे। तो सीएन लिखेंगे, सीएन कितना है इनका? 2 है। फिर डेस्टिनी नंबर लिखेंगे, वो कितना है? 7 है। अब डेट ऑफ बर्थ को देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ को इसमें फिल करेंगे, कितने वन है इनके ग्रिड में? 1 2 3 4 5 है ना, 5 1 यहाँ पे लिखेंगे, 1 2 3 4 5। ओके, और 9 कितने हैं? 2, 9 एंड 9। और एक 2 यहाँ से आया तो 2 हो गया डबल। सब कुछ आ गया, कुछ बचा है आयुष? कंप्लीट हो गया? एक बार चेक कर लें सब लोग, ठीक से बनाया है ग्रिड? जी सर, सर पूरा है। पूरा है? सर तो जी। ये, जी सर। हाँ, तो ये इनका ग्रिड बन गया। अब इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसीज हैं वो तो हम बाद में बात करेंगे। 5 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 8 नहीं है, 4 नहीं है। तो ये चीजें हम देखेंगे। एक 1 बहुत ज्यादा हो गया तो बहुत ज्यादा स्वाभिमानी ये हैं। और जब इतने सारे 1 होते हैं तो आदमी कई बार कम्युनिकेशन की दिक्कत होती है, दूसरे आदमी को अपनी बात ठीक से नहीं समझा पाता, मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं लोग। या कई बार ये आदमी ना मतलब थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि फालतू बातें नहीं करता, जब जरूरत की बात होगी तभी करेगा। और इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग। 999 है इसमें, तो ये थोड़े से एग्रेसिव भी रहेंगे। और लेकिन इम्बैलेंस आप देखें अगर ग्रिड का, तो इम्बैलेंस काफी ज्यादा है। अगर इनको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो इन्हें कई चीजें इसमें बैलेंस करनी पड़ेंगी, इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, एक और डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। 19 मई 1956। ये किसका है? दीपक ग्रोवर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर, 1956 ठीक लिखा है मैंने? हाँ जी। जी। अमिया आप क्लास में हैं? हाँ जी हूँ जी। नहीं नहीं, आपको नहीं, अमिया को पूछा है मैंने। कोई और व्यक्ति बताए, ग्रोवर साहब के अलावा कोई और व्यक्ति बताए कि इनका हाँ हेलो सीएन क्या सर। आएगा? 1 इट वुड कम 1। 1 है ना। अभी की किससे बात हो रही है, कौन बोल रही है? मैं रांका बोल रही हूँ सर। 2 अच्छा अच्छा, 1/9। है ना, 10 आ गया ना। 10 तो ये आ 1/9। गया 1 1। और इनको देखेंगे 1+9, नहीं सॉरी यहाँ से नहीं आएगा प्लस। 1+9+5, जीरो को ऐड करने का पॉइंट नहीं है। 1+9+5+6। ठीक है जी, पूरा ले लिया हमने। तो ये टोटल कितना आ गया? 36। 36 आ गया। हाँ, थर्टी है जी, सिक्स जी। 36। 36 आ गया। तो 36 को फिर से एक बार ऐड करेंगे, 9। 3+6, और ये आपका आ जाएगा 9। 9। तो सर का जो आ गया, सर का जो आ गया है कोर नंबर आ गया है 1, और डोमिनेटिंग नंबर आ गया 9। तो पहले इन्हीं को लिखते हैं। 1
एक और नंबर हो गया, डोमिनेटिंग नंबर 9 हो गया। अब डेट ऑफ बर्थ में चलते हैं। फिर से इनका जो है ये आ गया है 19, है ना। 19 है तो एक 1 और आ गया, एक 9 और आ गया। फिर हम देखते हैं 5 आ गया, फिर 55 आ गया, इकट्ठे लिखते हैं। फिर एक 6 आ गया, तो फिर नीचे आएगा हाँ सॉरी 6 नीचे आ गया। और 7 नहीं है सर का। 7। 556 11। एक और 9, एक सर और एक 9 है एक सर, 9 एक और और ऐड 9। होगा सर। बार 9 और आएगा, एक बार 1 और आएगा। हाँ, और एक बार 1 भी आएगा भी। और यस, एक और 1। एक बार 1 और आएगा। एक बार सर 6। मैं सच बताऊं ना तो आपका ग्रिड ना कमाल का ग्रिड है। आप एक मतलब अग्रेशन आपके अंदर, लीडरशिप आपके अंदर, स्टेबिलिटी आपके अंदर, कम्युनिकेशन आपके अंदर, जीवन में लग्जरी, मतलब ग्रोवर साहब क्या कमाल के बिजनेसमैन रहे होंगे आप। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 3 और 7 और 8 मिसिंग है, क्योंकि 2 नंबर भी मिसिंग है। तो कई बार फैमिली के लोगों के साथ या डिस्प्यूट हो जाता है, और कई बार इमोशंस हम एक दूसरे के नहीं समझ पाते। इस ग्रिड की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे डिजायरेबल जो नंबर है वो बेसिकली 2 है। ठीक है, उसके बाद इस ग्रिड में जो नेक्स्ट नंबर आना चाहिए वो 3 है। अभी जैसे ये 2 नंबर आएंगे तो बहुत सारी चीजें बदलेंगी, है ना। तो देखते हैं कि आगे चल के कैसे ग्रोवर साहब के ग्रिड को हम बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो उनका नाम नाम से भी नंबर आएगा, मोबाइल नंबर से भी आएगा, ये सारी चीजें हम आगे चल के देखेंगे। तो ये ग्रिड ठीक बनाया हमने। यस, ठीक है, तीसरी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। सर 24 जुलाई 20 अगस्त। 1998। सबका लेंगे। 24 जुलाई 24 जुलाई सर 07। 24 जुलाई। 7 आएगा हाँ जी, 1998। 1990। ये तो किसी बच्ची का सर मैं हेमा। है आपका है। यस मैम, यस सर हेमा का है। हेमा। यू आर ए चाइल्ड। आप तो बच्चे हो, अभी से न्यूमरोलॉजी सीखने लग गए। बहुत अच्छी सर बात है, ऐसे ही तो बच्चे चाहिए। ओके, तो बताएं इनका सीएन क्या है। 2 + 4 = 6। 6। डीएन बताएं क्या आएगा इनका। 2 + 4 + 7 + 1 + 9 + 8 कितना आ गया। 40। 40 4 आएगा। आएगा। 4 6 और आएगा 7 सर। 13, 40 आया, टोटल 44 होगा। 44 हो गया। तो पहले क्या लिखते हैं इनका। चलिए, इनका लिखते हैं पहले। सीएन लिखते हैं। CN = 6 और डीएन आ गया 4, और यहाँ से 2 भी आ गया, और यहाँ से फिर से 4 आ गया, एक 7 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 99 आ गया, फिर 8 आ गया। कुछ बचा है इसमें। सब आ गया है 5 and 3। सब आएगा। ना जी। हाँ सर ठीक है। बहुत कमाल का ग्रिड है। आप जो है स्पोर्ट्स में भी अच्छे हो सकते हो, या आप अगर चाहते हो तो उधर थोड़ा सा जो है डिफेंस वगैरह में, स्पोर्ट्स में, एयरफोर्स इन सब में भी जा सकते हो। और बहुत सारी चीजें, हार्ड वर्किंग हो आप, लग्जरी आपको पसंद है, और पर्पज ऑफ लाइफ के बारे में भी सोचते हो। जो 4 है, ये 4 आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बनाता है, बहुत ज्यादा एम्बिशियस बनाता है ना। इसका भी थोड़ा इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो लोग आपको ये समझेंगे कि ये तो अपना मतलब निकालने में रहते हैं। तो डबल ये फोर सर करेंगे। सभी हैं? मुझे मीन समझते हैं, सब लोग मीन समझते हैं, सर तो मैं हाँ बहुत ज्यादा मतलबी हूँ। हाँ, वो इसलिए 4 की वजह से समझते हैं ना, जबकि ऐसा होता नहीं है। होता नहीं वो, है वही। है ना। तो इसको बैलेंस करेंगे तो लोग आपको फिर वही समझने लगेंगे जो बेसिकली आप हो। ठीक है। ओके, ओके। लेकिन बहुत ही अच्छा ग्रिड है आपका, बहुत ही अच्छा ग्रिड है। यू आर इंटेलिजेंट,
ऊपर 3 है। सर मेरा बना दीजिए, सर मेरा सबका बना बनाएंगे, दीजिए। सबका बनाएंगे, किसी का नहीं छोड़ेंगे, सबका बनाएंगे। बताइए, नेक्स्ट बताइए। 19 19 to 1975। 1975। 19 फरवरी हाँ जी सर। किनका है ये? संगीता शर्मा सर। ये संगीता है जी। बाकी लोग अपना माइक ऑफ कर दें। ओके, सीएन बताएं इनका। सर 10 1 1 और 1 आ गया। डीएन बताएं क्या आ गया? 1 + 9 + 4 3 7। DN 7 है। 7 आ 7 गया। आ रहा है सर। 7 सर। 7 आ रहा है। बनाते हैं इनका ग्रिड, बनाते हैं। हेल्प करें मेरी। सबसे पहले सीएन लिखेंगे। सीएन क्या है? 1। 1 डीएन क्या है? 7। और फिर से अब डेट ऑफ बर्थ पे जाते हैं तो 11 आ गया। और फिर से एक 9 आ गया। फिर 9 के बाद 2 आ गया। 2 के बाद फिर से क्या आ गया? एक और 1 आ गया। 1 के बाद फिर से एक 7 आ गया। फिर से एक 5 आ गया। ठीक बन गया? कुछ छुड़ा तो नहीं है? नाइन एक नाइन लाइन छूट गया। 9 छूट गया जी। 999 है। हाँ जी सर। अच्छा, ग्रिड तो आपका भी बहुत अच्छा है। मतलब हालांकि कुछ चीजें इसमें से गायब हैं, पर वो सबकी गायब होती हैं। और इसमें से ज्यादा गायब है सर, 3-4 नंबर गायब है सर। ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपके पास 5 नंबर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास 5 के बाद 2 है, बहुत महत्वपूर्ण है। बस थोड़ी सी गड़बड़ 777 से है। 777 के साथ समस्या ये होती है कि इन लोगों को किसी की पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। इनके पैसे कोई लेके देता नहीं है, और लोग बड़ा उधार मांगते हैं इनसे। और ये सीधे होते हैं, बार बार देते रहते हैं, लूटते रहते हैं। ठीक है, 777 के साथ समस्या है। इसको 33 से बैलेंस करेंगे, आप चिंता ना करें। बाकी आपका ये बहुत बढ़िया है। 111 है और 99 है। तो संगीता जी, मतलब दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ग्रेड, आई मस्ट से। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू और सर। वो आप अलग से मुझे बताना अगर कोई समस्या है तो किस तरीके से आगे इस पे हाँ काम जी कर सर, सकते हैं। बताएंगे। प्रॉब्लम्स तो हैं सर। सर प्रॉब्लम इज अ मेरा पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ, बताएं बताएं। सर 20 12 नवंबर 24/11/86 24 11 1986 1986। ये किनका है? मनोज कुमार शर्मा का। अच्छा, प्रोफेसर हाँ हैं सर। क्या? हाँ जी। जी प्रोफेसर साहब गुरुदेव। बताएं, आपका सीएन क्या आ रहा है? 6 और डीएन कितना आ रहा है? 1 7 5 8 5 9 6 और 2 8 और 8 16। कितना आ रहा है? 5 6 और 2 8 और 6 14, 5 आ रहा है। 5 आएगा। ठीक है। है ना? बनाए इनका ग्रिड। सीएन कितना हो गया? 6। डीएन कितना हो गया? 5। 5 2 यहाँ से आ गया, 4 यहाँ से आ गया, और 2 यहाँ से आ गया, 4 यहाँ से आ गया। फिर 11 पे आते हैं। 11 यहाँ से आ गया, नहीं सॉरी, नीचे आएगा। 11 यहाँ से आ गया। फिर एक बार फिर से 1 आ गया। हाँ रंगता जी, अभी आपका क्वेश्चन लेंगे। और इसमें फिर एक 9 आ गया। फिर एक 6 आ गया। फिर 8 आ गया। कंप्लीट हो गया? कुछ बचा तो नहीं है? 8 8 आएगा 8। हाँ हाँ, 8 हो गया। ये कुछ एक बचा तो 5 नहीं की है? जगह। हाँ। और हैं? क्या बचा? नहीं, कुछ नहीं बचा। सही है। ऐसा तो है। ठीक भाई मनोज जी, वैसे मैं 20 सच बताऊं ना, ये जो है। ग्रिड है, 20 जी कुछ सर। बच गया क्या?
नहीं बचा चार नहीं। दो नहीं बचा तो नहीं। हाँ ठीक है। वैसे मैं सच Wait. बताऊं ना, ये ना एक बिजनेसमैन का ग्रिड है। अब आपने लाइफ में ट्राई किया नहीं किया, बिजनेस किया नहीं किया, वो अलग बात है। हम्म। पर आप दोनों डायगोनल ना कंप्लीट हो रहे हैं आपके। जी। 4 5 6 वाला भी, 2 5 8। हाँ। ठीक। तो बहुत बढ़िया आपका है। जी गुरुदेव। और आपकी ग्रिड में कोई कमी नहीं है, मतलब 3 नंबर हालांकि होना चाहिए, 3 7 आपके पास नहीं है, दोनों आने चाहिए। शायद आपके नाम से फोन नंबर से आ रहे होंगे, देखेंगे। और अगर 3 7 आपके ग्रिड में आ रहा होगा फोन नंबर से और नाम से, तो ग्रिड जी। कंप्लीट हो गया, फिर ये अनफॉर्चुनेट हो जाता है ना। एक नंबर तो एब्सेंट रहना ही चाहिए। तो हम्म। देखेंगे, फिलहाल आपका ग्रिड बहुत अच्छा है। फाइन। ठीक है। हेलो सर। हाँ जी। मगर सर तरक्की कम हो रही है अब। मेहनत तो बहुत कर ली। हाँ तरक्की करेंगे, तरक्की के लिए तो क्लास लगाई है। आज तो अभी तो खाली हाँ ABCD सीख रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी, आगे हेलो आगे सर। बताएं। हाँ जी। 20, yeah, 20 सर August हाँ1971. मैम का बाद में लेंगे, पहले आपका August अगस्त 1971. 1971। बताएं इनका CN क्या आया? 2, 2। और DN क्या आया? 1. 1। ओके, बनाते हैं ग्रिड को। हाँ जी। सबसे पहले CN लिखेंगे, 2 आ गया। फिर DN लिखेंगे, 1 आ गया। अरे गलत जगह लग गया हाथ, सॉरी। है ना, 1 आ गया। फिर आपका अब आ जाते हैं डेट ऑफ बर्थ पे। तो फिर से अब देखिए, अगर 20 या 2 ही है तो ये 2 डबल नहीं आता। फिर इस चीज को याद रखें ग्रिड बनाते टाइम। ये 2 जीरो हाँ आ रहा है ना, या ये इनका हाँ 20 को या 2 को अगर जन्म हुआ है, तो फिर CN और 2 को एक ही मानेंगे, 2 नहीं आएंगे ये। फिर आ गया आपका 8। 8 भरेंगे इसमें। फिर आपका आ गया एक और 1। फिर आपका आ गया 9। फिर आपका आ गया 7। फिर आपका आ गया फिर से 1। है ना। तो आपने देखिए, इस तरीके से आप देखेंगे कि इसमें 9 एक है और 1 3 है, तो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया है। लिमिट, जरूरत से थोड़े ज्यादा स्वाभिमानी है सर। क्या नाम है आपका? सुरेश जानकीरामन. हाँ सुरेश जी, ज्यादा स्वाभिमानी है थोड़े से। और लेकिन 9 नंबर भी मौजूद है, तो बढ़िया, मतलब अच्छा कॉम्बिनेशन है। शारीरिक शक्ति और मेहनत करने की इच्छा है। इमोशंस आपके अंदर है, बहुत अच्छी बात है। 7 नंबर आपके पास है, बढ़िया। मनी मैनेजमेंट का नंबर है। और 8 है तो आप हार्डवर्क भी करते हैं। 5 नहीं होने से लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होगी। 6 ना होने हेलो से सर। लाइफ में सिंप्लिसिटी रहेगी। ये ठीक बना लिया ना मैंने सर का जो ग्रिड बनाया है। हाँ जी. आगे हाँ जी, इसको हम, करेक्ट. सर मेरा हाँ बनाइए। हाँ हाँ जी. बनाते हैं, अभी बनाते हैं, इसको भी पूरा करेंगे सुरेश जी। और क्लास हाँ आगे जी. बढ़ते बढ़ते आपका ग्रिड कैसे बैलेंस होता है, इस पे आपको पूरा बताएंगे। ओके ठीक है। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू जी. जी 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 जी। बताएं मैम, बताएं। सर 11/9/1976। 11/9 1976। जिनका क्लास में 70। नहीं बता पाएंगे वो मुझे अलग से टेक्स्ट कर दें, बल्कि बना के अपना भेजें तो मैं उसमें करेक्शन करूंगा। CN 2 आ गया। DN आपका कितना आ गया? 7। 2 और एक 3 और 4 7। 7 आ गया। बनवाइए आपका ग्रिड। सबसे पहले क्या आएगा? CN 2 और DN आ गया 7। और फिर आ गया आपका 1 1 यहाँ से आया। फिर 9 आया। फिर एक 1 आया। फिर दोबारा से 9 आया। फिर आपका फिर से 7 आया। फिर आपका 6 आया। है ना, काफी अच्छा ग्रिड आपका कंप्लीट हुआ। लास्ट वाला जो कॉलम है। और 7 7 आया, दिल की बहुत अच्छी हैं आप। 1 1 1 और 9 9 स्वाभिमानी है ज्यादा। 9 9 होने से चलो थोड़ा सा बैलेंस हुआ है ये, अच्छा है। और ईश्वर आपका स्वास्थ्य को हमेशा अच्छा रखे। कुछ चीजें मिसिंग है इसमें, जैसे खासतौर से 5, वो लाके देखते हैं हम कैसे लेके आएंगे। 2 और 7 जो CN और DN है,
ये न्यूमरोलॉजी का बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, आपके लाइफ में हार्मनी बहुत अच्छी रहेगी। और चिंता ना करें, लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। 2 और 7 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है ना? बाकी जो बैलेंस करना है वो आगे सिखाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल हम और लेंगे, बताएं किसी का। सर 6 थैंक यू अगस्त सर। 2002। 29 सितंबर। अरे तुम्हारा हमें 29 सितंबर 29 सितंबर। 2005। अरे ये तो किसी बच्चे का है, यस सर, आपके बच्चे का है ये। मेरा है सर। तुम कौन बोल रहे हो? वन हैं? कौन बोल रहे हो? वन। अरे ये तो बच्चे का है, इतनी कम उम्र में सीख रहे हो, चलो अच्छी बात है। समझ में आ रहा है सब? यस सर। हाँ, आजकल तो बच्चे भी ना, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, है ना? तो सीएन इनका क्या आ गया? 2। और 2 डीएन क्या आ गया? 9। 5 और 2 7 और 2 9। तो सबसे पहले सीएन लिखेंगे। सीएन आ गया 2, डीएन आ गया 9। फिर डेट ऑफ बर्थ पे जाते हैं तो फिर से एक 2 आ गया, और फिर से एक 9 हो गया, फिर से एक 9 हो गया, फिर से एक 2 हो गया, और 5 हो गया। यही तो हुआ, कुछ छोड़ तो नहीं दिया मैंने? नो सर। अब ये 2000 के बाद वालों की बड़ी समस्या है यार, इनका ना ग्रिड बैलेंस करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखो भाई, एक तो तुम जरूरत से ज्यादा सेंटिमेंटल हो बच्चे, है ना? दिल पे लगा देते हो चीजों को, और बार बार एक ही चीज के बारे में सोचते रहते हो, मैंने ऐसा क्यों कह दिया, उसने मुझे क्यों कहा। गुस्सा बहुत ज्यादा है आपके अंदर, चाहे वो दोस्तों पे करते हो चाहे घर वालों पे करते हो। ये 2 चीजों का आपका जो चैलेंज है, इसको ठीक करना है। और जो ग्रिड होता यस है सर। 2000 के बाद वालों का, थोड़ा सा इम्बैलेंस रहता है, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसको बैलेंस करेंगे। पर तुम्हारे पास 5 नंबर है, ये बड़ी कमाल की बात है, और यही अच्छा तो चीज बोल, तुम्हें जिताएगी। ठीक है, तो बोल बात। यस सर। मैं नहीं बोल रही। प्लीज मैं नहीं, माइक ऑफ आपको कर मेरे पास हो रहा ले। है ना। देखो प्लीज दूसरा माइक कौन ऑफ कर रहा है, कर आपके ले। तो कोई बात भी नहीं करता। तब भी आपको ऑब्जेक्शन है। बैठे रहो। यही हमारी जिंदगी है। हाँ जी, तो आ, इसको बैलेंस करेंगे आगे जाके। 2000 के बाद वाले बच्चों के साथ थोड़ी सी दिक्कत होती है, नहीं तो इनको एजुकेशन में और बाकी चीजों में दिक्कत आएगी। और अब 8 नंबर नहीं है, तो आप हार्डवर्क को भी लाइफ में थोड़ा सा लाएं, इससे थोड़ा सा आगे चल के आपको हेल्प मिलेगी। जी सर। ठीक, ठीक है, एक और यस लेते सर। हैं। बताइए, और किसी का बताइए। सर 6 अगस्त 2002। कौन बोल रहा है? सर क्षितिज जैन 6 अगस्त क्षितिज। 2002। 6 अगस्त 2002। ठीक लिखा है मैंने? जी सीएन सर। बताएं, डीएन बताएं क्या आया? 2 और 2 4 और 5 9। हम्म, कितना है? सर 9 आएगा। आएगा। क्षितिज थोड़ा सा जो है ये चैलेंजिंग बनेगा, पर इसका चैलेंज खत्म करेंगे अपन, चिंता मत करो। पहले सीएन लिखेंगे, क्या आया? 6। डीएन आया 9। फिर आ गया 8। फिर आ गया 8 के बाद 2 2। सब आ गया। नहीं सर, एक 6 सर रह एक गया। 6 और सर 6 बाकी है एक। सुनो, हेलो जी क्षितिज, सर। लड़कियों से दूर रहना है। ठीक है सर। हाँ, नहीं तो निश्चित रूप से ना फोकस नहीं कर पाओगे। कुछ चीज है जो अभी नहीं, अभी इसमें दिख रही है, पर मैं बताऊंगा नहीं, पर दूर रहना है ना, डिस्ट्रक्शन से दूर रहना है।
और ठीक है तुम्हारे लिए सर। डिस्ट्रैक्शन थोड़े से ज्यादा होंगे। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, और इसको बैलेंस करेंगे, बिल्कुल ऐसा कर देंगे, फर्स्ट क्लास दौड़ेगी तुम्हारी गाड़ी होंडा सिटी की तरह एक्सप्रेस वे पे। ठीक फाइन। है सर। ओके, एक और ले ले। सर मेरा ले लीजिए। हाँ बताइए। हेलो सर, गुड हाँ इवनिंग। बताइए। हाँ गुड इवनिंग, बताइए। हाँ 4/4/1973। 4/4/1973। सीज ऑफ और मैं माइंड। एक बात पूछना चाहती हूँ सर। जी। ये जो 4 अप्रैल है मेरा, हम्म। ये 4 अप्रैल में मेरा 2:15 AM बोला है। मैंने मैं पैदा हुई थी, आई वॉज बोर्न सुबह कितने बजे? 4 अप्रैल को रात को 2:15 पे। मतलब मॉर्निंग में, बिल्कुल अभी 4 शुरू ही हुआ था, है ना? हाँ हाँ, आप नहीं आप आप हाँ है ना, वो शुरू हुआ है, अभी दिन नहीं निकला है 4 तारीख का। 4 तारीख की अभी सुबह को आप पैदा हो गई 2 बजे, ठीक है ना? हाँ सर। आपकी एजुकेशन कितनी है? सर मैं BSc B.Ed LLB MA। तो इसमें आपका जो है ना, ये 50% थ्री भी आ रहा है ना? सुबह के अच्छा 5 बजे तक पुराने दिन का असर रहता है। हाँ। अच्छा, क्या मैं लोग सर आपको, क्या आप बहुत एम्बिशियस हैं क्या? लाइफ में कुछ बहुत बड़ा बड़ा करना चाहती हैं, दुनिया को जीतना चाहती हैं, सिकंदर बनना चाहती हैं? बस एक गौशाला बना लूं सर, बस मेरा जिंदगी हो जाएगा। बस ठीक है, ये 4 नंबर नहीं है यहाँ पे ना, 3 लिखना शुरू करिए कल से आप। ठीक है। नहीं सर, मेरा 4 अप्रैल 2:15 बोला है। आप लोगों का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कोई कोई मुझे बोलता है कि 5 अप्रैल हूं मैं, क्योंकि शिफ्ट कैसे हो आफ्टर जाएगा? आफ्टर 12। आफ्टर हेलो। 12? ओहो, आफ्टर, ये जो 4 तारीख की सुबह हुए हो आपकी, 4 तारीख की रात में हुए हो। रात को सर, रात को। तो 12 बजे से नेक्स्ट डे आ गया ना? वही तो बोलता है कि मैं 5 को पैदा हुई हूँ। इतना झंझट है सर मेरा जन्मदिन में ही। आपका डेट ऑफ बर्थ हम अलग से लेंगे, ठीक है? अभी हम इसको 4 मान के चलते हैं, ठीक है? अच्छा अच्छा। हाँ जी, वैसे आपके अंदर डबल 4 के गुण आ नहीं रहे हैं, आपके अंदर जो है ना 4/5 या 4/3 के गुण ही आ रहे हैं। तो इसको हम करेक्ट कर लेंगे ना, बर्थ टाइम करेक्शन कर लेंगे, कोई बात नहीं है। अभी पहले से जल्दी से आप बताइए कि आपका क्या क्या करने, ये आप आगे का सवाल पूछ रहे हो, अभी तो हम खाली ग्रिड बनाना सीख रहे हैं, वो सारा हाँ सवाल नहीं लेंगे सर, आप। मैं हाँ हाँ, ये मेरा जो प्रॉब्लम है ना, मैं ये जानना चाहती थी, मेरा कौन सा डेट ऑफ बर्थ है, यही है मतलब। सब गंडोगोल सब सर जन्म में आपकी ही है। आपकी कैरेक्टरिस्टिक से पता चल जाएगा, चिंता ना करें, है ना? जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ेंगे आप खुद ही बताने लगोगे। हाँ हाँ अच्छा सर, थैंक यू। 19। डीएन कितना आ रहा है इनका? 1। 1 1, हाँ 1 सर। 1 आ गया, है ना? तो आप पहले डीएन लिखेंगे 1, फिर पहले सीएन लिखेंगे 4, फिर 4 डीएन लिखेंगे 1। तो क्योंकि डेट ऑफ बर्थ 4 है, तो पहले वाला 4 सीएन के साथ मर्ज हो जाएगा, एक ही 4 आएगा। दूसरा 4 आपका अप्रैल से आ रहा है, फिर एक और 1 आएगा, फिर आपका आएगा क्या? 9 9। 9 7 फिर आएगा 7, 3। फिर आएगा 3। तो 3 तो आपके पास पहले से है। ओके, अगर इसे 5 मान के चलते हैं तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ 1 की जगह पे एक 9 आ जाएगा, ठीक है? और ये 4 सिंगल रह जाएगा, इस तरीके से बनेगा। यस सर। ओके, तो लाइफ में स्टेबिलिटी है, खुश हैं आप? ऐसा तो सर पढ़ाई में ठीक ही है, लेकिन मेरा जो मुझे सही है ना, वो मिला नहीं सर। हाँ कोई नहीं, वो आपसे इंडिविजुअली बात करेंगे, ठीक है? ग्रुप के बाद ठीक बात है सर। करेंगे आपसे। हाँ तो उस थैंक यू। तरीके से आपका ग्रेड ये आएगा जो ये। एमबीसीएस आपने बोला ना, ये तो है हूँ मैं। नहीं आ, नहीं, वो तो उस 4 नंबर से आता है, पर वो ओवर एम्बिशियस नहीं है ना। मुझे तो आप जो है, हाँ 5 वाला ही आपके लिए ठीक लग रहा है, ठीक है? पर कोई बात ऐसे नहीं, तो मैं अभी और ठीक हो हाँ जाएगी। हाँ सर, ऐसे मैं एडवोकेट हूँ सर।
हाँ, आप आसाम रहती हैं, कहाँ रहती हैं? हाँ, असम से। ठीक है, ठीक है, ओके। कोई और लेना है? नहीं तो आज का क्लास अभी खत्म करेंगे। कोई और डेट ऑफ बर्थ बचा है तो सर मैं बता दे दो। दूं? हेलो हेलो, सर मेरा लीजिए, मेरा हाँ, बताइए बताइए। 4 जुलाई 1972। हेलो। अरे कुछ और, सॉरी, कुछ गलती से दबा दिया, मैं ठीक करता हूँ अभी। गलत जगह से प्रेस कर दिया मैंने। लेट मी फाइंड द स्लाइड अगेन, दिस वन, ओके। तो ये हो गया, फाइन। हाँ बताइए, अब दोबारा से बताइए प्लीज। 4 जुलाई 4 जुलाई 1972। 1972 है ना? CN आपका 4 आ गया। हम्म। DN कितना आ DN गया? 3 खड़ा 3। कर कोई 3 आ 28 3 गया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? CN लिखेंगे, क्या है? 4। 4 DN लिखेंगे, क्या है? 3 3। फिर 4 तो कॉमन हो गया। फिर 7 लिखेंगे। 1 फिर क्या x लिखेंगे? 11 4 फिर 1 लिखेंगे। फिर 9 लिखेंगे। फिर से एक 7 लिखेंगे। फिर से एक 2 लिखेंगे। सब आ गया? हाँ हाँ। अच्छा ग्रिड है, इंटेलिजेंट आदमी है आप। बढ़िया बढ़िया, जीनियस। और हाइट। और भी काफी चीज अच्छा है इसमें। थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आपके नाम से 5 आता नहीं आता है। आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे फिर कि किस तरीके से ग्रिड आपका बैलेंस होगा। कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ठीक है सर, ओके। ठीक है, बढ़िया बना है ग्रिड। ओके। तो क्या और किसी को बताना है? सर 2304। 2 सर डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं? सर हाँ जी ये सर, पिछले ये पिछले पिछले 2304 चीज में उसमें और 1 वन लिखेंगे। 1 ऊपर लगाया है, 9 नीचे लगाया है। हाँ हाँ, इसको ठीक कर लेंगे, सॉरी। हाँ जी, वो हो जाता है मेरे को ना, जब 1 घंटे हाँ से जी। ज्यादा हो जाता है तो ऐसे ही हो ये जाता है, बुढ़ापा आ गया। यस यस ठीक है, ओके ओके ओके, ओके। फाइन। हाँ नहीं, ये करेक्शन कराना हम प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं ना, ताकि हमें ये क्लियर हाँ हो जी, जाए, टिप्स पे हो जाए कि बनाना कैसे हाँ है। जी, हाँ जी, बनाना हाँ सीख जी, गए हाँ तो जी। बस काम बन गया फिर। एक यस, एग्जांपल और थैंक यू, लेंगे। थैंक एक यू। एग्जांपल और लेंगे। सर 2304 2 3 04। 2004 है नहीं सर, ये। 23rd 4th और अप्रैल 23rd 1983। 4th अप्रैल 041983। हाँ 2 3 23 4 1983। 1983। ओके। हाँ जी सर। हाँ बताइए, CN बताइए क्या है? 5 ही हो गया ये गुड और में है सर DN 5 बताए and क्या? 3। ये क्या आ गया? 3 सर। 3 आ गया। 30 टोटल है, 3 सर। अच्छा, 3 + हाँ जी 4 7, कोई 7 + 25 5 26 18 12, 12 3 यानी 3 आ गया। Okay. सबसे पहले CN लिखेंगे 5, क्या बात है। DN आ गया 3। इंटेलिजेंट पर्सन देन फिर डेट पे आते हैं 2। 2 के बाद फिर से 3। 3 फिर 4 4 1 1 9 9 8 सब 8 भरा हुआ है, एक ही लेफ्ट 3। आहा, 1 देखिए लेफ्ट होल्ड इनकी लाइफ में 7 का आना बहुत जरूरी है। वह इनकी लाइफ में सब कुछ है, बट क्योंकि ऊपर वाला ग्रिड कंप्लीट है, ये ज्यादातर अपने टाइम ना अपने हेड में गुजारते हैं, है ना? ही इज देयर इन द हेड, मे बी वेरी इंटेलिजेंट फेलो एंड मे बी हैविंग सो मेनी प्लान्स और ओवर थिंकिंग शॉर्ट ऑफ थिंग्स। और सबसे पहले वाला ग्रिड भी इनका, सबसे पहले वाला रो भी कंप्लीट हो रहा है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। पर ये बैलेंस है क्योंकि इसमें 3 बहुत ज्यादा हो गया है ना? विजडम भी ज्यादा होना ठीक नहीं है ना,
2 तक ठीक रहता है, 3 बार 3 आ गया तो उधर 7 भी किधर से लाना पड़ेगा। वैसे न्यूमरोलॉजी में 7 को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, पर आपके ग्रिड में 7 को लाने का है कैसे भी करके। और 6 नहीं है तो आप लग्जरी वग्जरी के पीछे ज्यादा नहीं भागते हो, सिंपल आदमी हो, है ना। फिलहाल जो ग्रिड आपका है बहुत बढ़िया है सर, बहुत ही बढ़िया है। इसमें बस थोड़ी सी टचिंग होनी है, और वो टचिंग करेंगे अपन लोग बीच में। और अगर कुछ चीज है तो डिस्कस करेंगे कि किस चीज को आप एनहेंस करना चाहते हो, किस चीज को आप रिड्यूस करना चाहते हो। सर एट एट रेड रेड क्यों है? है वो गलती से है, 8। मतलब मैं कुछ उसको बना रहा था ना पहले, उसी से बन गया। अच्छा कोई अच्छा। उस, हाँ हाँ, उसको रेड नहीं ओके। करेंगे, हाँ उसको ब्लैक ही कर देते हैं, है ना, ऐसे। मैं सोची कुछ रॉन्ग है क्या, एक हाँ नंबर अरे वो लाइफ में। पहले किसी चीज को करके बनाया होगा ना। ओके ठीक है, ओके। तो हम्म। अभी आप सब डेट ऑफ बर्थ प्रैक्टिस करेंगे, और जितना मैंने बोला है इसको अभी देखेंगे सब लोग। अगला क्लास में हम 81 कॉम्बिनेशंस जो है स्टडी करेंगे, और अगला क्लास ट्यूसडे को होगा। इन ओके बिटवीन मैं कुछ नोट्स दूंगा, सब लोग नोट्स पढ़ेंगे, ग्रुप पे सवाल भी पूछ सकते हैं। और जितना पढ़ा दिया गया है, जितना हो गया है सेशंस, उसको थोड़ा सा देखेंगे। और यहाँ तक की चीजों को मेनली जो है, कौन से नंबर से कौन सा एट्रीब्यूट, कौन सा प्लेनेट होता है, उस प्लेनेट के क्या गुण होते हैं, मैं नोट्स अभी शेयर कर दूंगा। ये सारी चीजें देखेंगे। लोसो ग्रिड बनाना हमने सीख लिया है। इसके बाद में हम 81 कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे, फिर नेम न्यूमेरोलॉजी की पे आ जाएंगे सीधे, कि कैसे आदमी के नाम के साथ में ग्रिड को बैलेंस करना है। ठीक है, ठीक है सर। अभी 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 किसी थैंक का यू। क्वेश्चन होने से पूछ सकते हैं। हेलो हाँ जी, हेलो। सुखविंदर ड्राइव कर रही है क्या? नहीं, हाँ हाँ, आवाज आ रहा है बहुत। हाँ बताइए। एक्चुअली मुझे ये पूछना है सर, ये आपने बोला ना कि 7 इज रिलेटेड टू मनी मैनेजमेंट। हाँ, मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड है, बताएं। और लेकिन कैसे, मतलब वो तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना, 7 एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्टेड होता है। तो जहाँ पे हाँ हाँ स्पिरिचुअलिटी हो तो वहां पर तो मिलेटिस्टिक थिंग एग्जिस्ट नहीं करता ना ज्यादा। हाँ, नहीं नहीं, मैं जब हम नंबर के एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे, डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। मनी मैनेजमेंट का नंबर ये होता है कि जिसके पास 7 होता है, अगर उसके पास 1 रुपया है, तो वो मैनेज करता है कि मेरे को इसमें से 20 पैसे तो बचाने हैं। 20 पैसे में इस मद में खर्च करूंगा, 20 इसमें खर्च करूंगा। इसका मतलब मनी माइंडेड होने से नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि ये आदमी कर्ज वर्ज में नहीं जाता। ये कार खरीद ली बिना सोचे समझे, एक घर खरीद लिया, एक चीज की जरूरत नहीं थी, अच्छी पसंद आ गई, लिया। ये बड़ा मनी मैनेजमेंट वाला, ये सोच समझ मतलब के खर्च करता है। लॉन्ग 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 विजन वाला। हाँ ऑफ कोर्स लॉन्ग विजन वाला है, और स्पिरिचुअलिटी भी वहीं से आती है, जब आपको पता होता है कि हाँ। आपको जो चीज रिक्वायर्ड है, जो आपकी नीड है, आप वो करते हो, ना कि जो आपकी डिजायर है आप वो करते हो। 6 नंबर वाला डिजायर के पीछे भागता है, 7 नंबर वाला नीड्स के बारे में। इसलिए मनी मैनेजमेंट वहां पे है, ओके ओके, ना। थैंक यू सर। इसके बारे में करेंगे, बाद में बात करेंगे। ओके ठीक है अब, चलेगा सर। ओके ओके, अभी और किसी का थैंक यू। कोई सवाल है? सर ये कुआं नंबर के बारे में आपने कब? हाँ, हुआ नंबर के बारे में बात करेंगे, बात करेंगे तो कोई कुआं, तो सर नहीं की सर। बाद में बात करेंगे। कुआं नंबर को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, पर डायरेक्शन के टाइम पे हम फेंग शुई का जो एक पार्ट होता है, कुआं नंबर की बात करेंगे। जी, जी, थैंक यू जी, थैंक यू। तो ठीक है, आज की हाँ क्लास को यहीं ओके स्टॉप सर। करते हैं। ऑलराइट और सर। थैंक यू जी।